क्या लाइबा खान ने वाकई एक ऑलरेडी शादीशुदा मर्द से शादी की? बहुत खुश थी मगर कुछ चीज़ों से मुझे इतनी तकलीफ हुई। क्या उनके हस्बैंड की पहली बीवी और एक बेटी भी है? आप ये भी तो सोचें आपकी अपनी भी बेटी है। क्या लाइबा वाकई किसी का घर तोड़ने वाली लड़की है? मुझे बहुत दुख हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर उन्होंने अपने से काफी बड़े आदमी से शादी क्यों की? बिल्कुल मेरा और देखा एज गैप एज डिफरेंस है, सही है, अच्छा खासा है। ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए। लोगों ने बातें की, कमेंट्स किए और इल्जाम भी लगाए, लेकिन अब लाइबा खान ने खुद सब कुछ क्लियर कर दिया एक डिटेल्ड इंटरव्यू में जो उन्होंने दिया शान सहूर के प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइबा खान और जवाद की पहली मुलाकात के बारे में। लाइबा से जवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैं इंडस्ट्री में न्यू आई थी और मेरा एक प्रोजेक्ट था दो बॉल, जिससे मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिली, तो उन्होंने मुझे वहीं देखा। उस वक्त मैं बिल्कुल न्यू थी, इसलिए मैं हर कॉल उठा लेती थी क्योंकि मुझे लगता था कि शायद कोई जरूरी काम की कॉल हो, और मैसेज का रिप्लाई भी करती थी। एक बार उनका व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि मैं आपका फैन हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ लाइबा खान का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल वही जो हर शरीफ लड़की का होता है। लाइबा ने जवाद को डांट दिया और कहा कि ऐसे कैसे आप किसी लड़की को कह सकते हैं मिलना चाहता हूँ। मैंने अपनी अम्मी को बताया। अम्मी ने कहा कि इग्नोर करो, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं। मैंने उस वक्त इग्नोर किया। मैं आपका फैन हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे मिल लूँ, तो मैंने तो उनको झाड़ दिया। मैंने अम्मी को बता दिया कि मैंने इग्नोर करो, 100 लोग अच्छे 100 लोग बुरे भी बोलेंगे। लेकिन जवाद यहाँ तक नहीं रुके। वो हर साल मेरे बर्थडे पर विश करते रहे, लेकिन मैंने 2 से 3 साल तक उनके मैसेजेस खोले ही नहीं। लाइबा ने कहा 2022 में मैं किसी इवेंट पे गई थी। जवाद को भी पता था कि मैं वहाँ आ रही हूँ, तो वो वहाँ भी आ गई। लाइबा ने उन लोगों को दुआएं दी जिन्होंने उन्हें मिलवाया, लेकिन लाइबा ने कहा कि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये वही शख्स है। वहाँ सिर्फ दुआ सलाम हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जवाद ने कहा हो कि मैंने आपको मैसेज किए थे और आपने डांट दिया था। फिर 2022 की बात है कि मैं किसी इवेंट पे गई थी और इनको पता था कि मैंने वहाँ आना है। हुआ ये कि सलाम दुआ हुई, वो मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी इवेंट था। अगले दिन व्हाट्सएप पर मैसेज आया, नाइस टू मीट यू। मैंने देखा कि पुराने बर्थडे मैसेजेस भी थे। मैंने उनको बहुत बातें सुनाई और कहा कि ये बंदा कितना बदतमीज है। मैंने पूछा कि कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ जो कल इवेंट में मिला था। मैंने पूछा कि आप मुझे कब से जानते हैं? जवाद ने कहा कि मैं आपको 2 बॉल से जानता हूँ और मैंने आपका नंबर एक डायरेक्टर दोस्त से लिया था। लाइबा ने कहा कि हमारी 2 से 3 महीने तक बात हुई। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं था, ना ही जवाद ने रिलेशनशिप वाली बात की। एक दिन जवाद ने कहा कि मुझे आपसे मिलना है, फिर हम मिले। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत दुनिया देखी है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। लाइबा ने कहा कि ठीक है, मैं अभी काम भी कर रही हूँ, मुझे आपकी बात पसंद है, तो मैं अपनी फैमिली से बात करूंगी। लाइबा खान ने कहा कि जवाद नेचर के बहुत अच्छे हैं। जवाद ने मेरी फैमिली से बात की। बाबा ने पहली बार ही हाँ कर दिया, लेकिन अम्मी ने बहुत टाइम लिया। प्रोग्राम में लाइबा से सवाल हुआ कि आपके बाबा ने ऐसा क्या देखा कि पहली बार में ही हाँ कर दी। लाइबा ने कहा कि बाबा और जवाद एक कमरे में अकेले बैठे थे, वहाँ क्या बात हुई मुझे नहीं पता। और एक बात बताऊं, बाबा सिर्फ उन्हें बेटा कहते हैं जो उनके दिल के करीब हो। जब बाबा कमरे से बाहर आए और कहा कि अच्छा लगा, फिर हमने डाइनिंग टेबल लगाई, सब बैठे। बाबा ने कहा जवाद बेटा तुम भी आओ। हमने देखा कि बाबा ने उन्हें बेटा कहा, फिर रिश्ता पक्का हो गया। 3 से 4 महीने बाद हमारा निकाह हो गया। मैसेज आया, नाइस मीटिंग। जो दोस्त है वो डायरेक्टर थे, कोई रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। मेरे बाबा ने तो पहले समय हाँ कर दिया था। अम्मी ने थोड़ा सा टाइम लिया था। बाबा और वो बस एक रूम में बैठे हुए थे, जवाद बेटा आओ ना, और हम सब शॉक थे। बाबा ने उसको बेटा बोला। रिश्ते के 3 महीने या 4 महीने बाद ही फिर हमारा निकाह हो गया। जब कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया कि लोग कह रहे थे कि आपके हस्बैंड शादीशुदा हैं, उनकी एक बेटी है और आपने एक ऑलरेडी शादीशुदा शख्स से शादी की है, तो लाइबा ने जवाब दिया कि मैं अपनी शादी में खुश थी, लेकिन मुझे इन बातों से बहुत तकलीफ हुई। मैं सोच रही थी कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनकी अपनी भी बेटियां और बहनें हैं। बहुत खुश थी मगर कुछ चीज़ों से मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने कहा कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं, आप ये भी तो सोचें आपकी अपनी भी बेटी है। मैं बहुत इरिटेट हुई क्योंकि मैं अपनी शादी का हर मोमेंट खुशी से गुजारना चाहती थी। बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं थैंक्स करूंगी ईमान को, अम्मी को और बाबा को, जिन्होंने मुझे समझाया और हिम्मत दी कि तुमने निकाह किया है, शादी कर रही हो, अपना हर मोमेंट एंजॉय करो, इन बातों को दिल पे मत लो। मैंने अपनी शादी को एंजॉय भी किया, लेकिन जिन लोगों ने मेरे बारे में ये सब बातें की, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके अपने
अपने घर में कोई नहीं सुनता, जो अपनी जिंदगी में खुश नहीं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता, तो वो सोशल मीडिया पर आकर अपनी भड़ास निकालते हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जिनके अपने घर में कोई नहीं सुनता और वो बहुत अनहैप्पी हैं अपनी लाइफ में, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनसे बात करने वाला नहीं, तो वो फिर सोशल मीडिया पे आके दूसरों को बुरा भला कहते हैं। मुझे इन बातों का बहुत दुख हुआ। जो लोग ये सब कह रहे थे वो किसी के फैंस नहीं हो सकते। मेरे फैंस ने मुझे बहुत प्यार दिया, दुआएं दी, विश किया और अच्छे कमेंट्स किए। मैं उन सबको थैंक यू सो मच कहती हूँ। फैंस तो नहीं होते ऐसे लोग, ये फैंस तो नहीं, मुझे लगता है मेरे फैंस ने मुझे बहुत प्यार किया, जिन्होंने मुझे दुआएं दी, प्यार किया, अच्छे कमेंट्स किए, उन सब के लिए थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अगर किसी का दिल दुखा तो कल आप भी उस हालात से गुजर सकते हैं। आपकी औलाद, आपके वालिदैन भी गुजर सकते हैं। मैंने सब्र किया, चाहे लोगों ने मेरी फैमिली पर कमेंट्स किए हो, मैंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया। मैं इतना कहूँगी कि जब तक आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, अगला आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। अगर आप किसी को किसी बात से दिल दुखा रहे हो तो आपकी पूरी फैमिली को गुजरना पड़ेगा। एंड मैंने तो सब्र किया, मैंने सिर्फ सब्र किया एंड मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। तो जब तक आप उसका बुरा नहीं देखते तब तक आपको ना मौत आती ना उसको मौत आती। लाइबा खान से जब पूछा गया कि जवाद आपको काम करने की इजाजत देगा, लाइबा ने कहा कि जवाद ने काम से रोका नहीं, बस कहा कि क्वालिटी वाला काम करो। लाइबा ने बताया कि शादी से 2 वीक पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट साइन किया था जिसकी शूटिंग चल रही है और बहुत जल्द आने वाला है। फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब एज डिफरेंस के बारे में पूछा गया तो लाइबा ने कहा कि हाँ, हमारी एज में फर्क है। पहले मैं भी सोचती थी कि मैं जिससे शादी करूंगी वो चिल हो, हम उम्र हो, लेकिन जब मैंने देखा कि जो लोग हम उम्र से शादी करते हैं उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो मैंने कहा कि नहीं, लड़के लड़कियों के मामले में देर से मैच्योर होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जिससे शादी करूंगी वो मुझसे बड़ा होना चाहिए, जिसे रिश्ते निभाना आता हो। ये क्वालिटी जवाद में है और जवाद बहुत हार्ड वर्कर है। तो दोस्तों, ये थे पूरे इंटरव्यू का वो हिस्सा जहां लाइबा खान ने अपनी शादी, अपने हस्बैंड और तमाम कंट्रोवर्सीज पर खुलकर बात की। अब आप बताइए, क्या सोशल मीडिया इतना इंटरफेयर करना चाहिए किसी की पर्सनल लाइफ में? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लाइबा खान के सच्चे वाले फैंस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।